नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। छोटा सा ये डिस्कशन वीडियो है खासतौर से उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के लिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 को लेकर बच्चे जो कुछ नए बच्चे हैं जो कि पहली बार पीसीएस में बैठ रहे हैं या अभी एक आध बार ही एग्ज़ाम दिया है, कुछ आइडिया नहीं है, तो आखिरी के 15 दिन को आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जो ऑलरेडी कई बार जिनको अनुभव है और जो लगातार इन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक चीज़ से सभी लोग सहमत होंगे, जो चीज़ हमें देखनी है कि आखिरी के जो 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन, आखिरी का महीना, इनफैक्ट जो 15 दिन होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं आपकी साल भर की मेहनत को समराइज़ करने के लिए। एक चीज़, साल भर में बहुत अच्छे मेहनत नहीं किया तो यहाँ पे आपको जी जान लगा के मेहनत करनी ही पड़ती है, और किसी ने अगर खूब मेहनत की है तो उसको समराइज़ भी करना होता है। 2-3 चीज़ें हैं ये। अब इस पर्टिकुलर टाइम में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ हमें क्या चीज़ों को स्किप कर दे, प्रायोरिटी किसको देना है, उन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है। अगर इस चैनल के हिसाब से मैं कहूँ आप लोगों को, तो आपको करंट अफेयर का कल आपको लाइव सेशन मिलेगा और मैराथन होंगी। उसके 14 लेक्चर हो चुके हैं, सब मिला के 22 से 30 लेक्चर होंगे। अगर वो करंट अफेयर आप कर लेते हैं तो मार्केट में जो भी अवेलेबल मटेरियल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको फिर जहाँ से भी क्वेश्चन देखें वो करते रहिएगा। ठीक, करंट अफेयर अगर आपका रेडी हो गया तो आपके क्वेश्चन 25 से 26 क्वेश्चन बिल्कुल आपके हाथ में रहेंगे। लगभग 30 प्लस से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हर परीक्षा में, चाहे कितना कठिन पेपर हो, 35 से 40, इवन थोड़ी सा नॉर्मल मॉडरेट पेपर में 50 क्वेश्चन तक भी हमारे प्रीवियस ईयर या ऐसे क्वेश्चन जो कि हमने विगत वर्षों में 2-3 सालों में वो क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन होते हैं जो कि लगभग हमारे गलत नहीं होने चाहिए, उसमें हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए एटलीस्ट 80% की। उसको रेडी करने के लिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से अच्छे से मिले वो अच्छे से करिए। कोई टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर के रूप में घटना चक्र को कर रहे हैं, अच्छी बुक है, घटना चक्र के पूर्वावलोकन अच्छे से लगा लीजिए, है ना। और उसमें वो वाले क्वेश्चन लगाइएगा जो 2016 उसके बाद के हों, अच्छे से टॉपिक बेस्ड। इससे आपके वो पोर्शन कवर अप होने लगेंगे। कई ऐसे विषय जो कि आप लोगों को जटिल लग रहे हैं या थोड़े आप छोड़ के अभी मेरे से हो नहीं रहा है, उसको छोड़िए। अपने दिन की प्रिपरेशन में आवर्स के हिसाब से टाइम को मत बांधिए, मतलब आवर्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से प्रिपरेशन को मत बांधिए। अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने चीज़ों के हिसाब से चीज़ों को लेके चलिए। अगर आप वर्किंग हैं तो छुट्टी ले सकते हैं, 1 से 2 हफ्ते की छुट्टी तो अब देखियो बनती है, और रगड़ के पढ़ना होगा। जो कुछ विषय हैं उसे प्रायोरिटी देनी होगी जो कि डिमांड में है, और उन्हीं से स्कोर भी अच्छा निकलता है। जैसे कि साइंस और एनवायरनमेंट को चिपका लीजिए। साइंस और एनवायरनमेंट एक ऐसा मार्क्स फेचिंग जोन है जहाँ से आप इजीली 22 से 24 और 30 क्वेश्चन के बीच में लगभग सही मार सकते हैं। ये वो सेक्शन है जहाँ से आप कम किताब में ज़्यादा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। घटना चक्र का पूर्वावलोकन लीजिए, साइंस का घटना चक्र का पूर्वावलोकन लीजिए, एनवायरनमेंट का मेरे जो लेक्चर है एनवायरनमेंट के वो देख लीजिए। 3 लेक्चर जो अभी आए हैं, मैं बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ उसी PDF से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी जो परीक्षा होगी 12 जून तक, उससे पहले एनवायरनमेंट के 2 से 3 बड़े लेक्चर जो होंगे उसमें अब मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो 40, 50, 60 क्वेश्चन की रेंज है वो कवर अप करने के लिए। कठिन क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होंगे ना तो सिलेक्शन में बड़ी समस्या नहीं है। आसान क्वेश्चन अगर नहीं हुए तो सिलेक्शन रुक जाएगा। 85 क्वेश्चन अगर आप नेगेटिव के बाद सही करते हैं तो हर बार मेंस लिखेंगे, इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके लिए आपको 150 के 150 अटैम्प्ट नहीं करते हैं, शानदार तरीके से 115, 118 भी अटैम्प्ट कर दिए तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। इसका मतलब क्या है, 25 से 30 क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं। आपने पहली बार देखे होते हैं क्वेश्चन या नहीं आते हैं तो उसको लेके, पूरे पेपर को लेके डरने की नीड नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं करंट में भी जो आपको हर बार पेपर में क्वेश्चन आएगा, जैसे रशिया के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आपके ऊपर जो फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा या अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ना, तो इस तरह के कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। करंट में तो बहुत ही, जैसे इंडेक्सेस हो गया, मिलिट्री, मतलब टॉपिक बेस्ड अगर आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकल का अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस समय सिर्फ करंट के बेसिस पे देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो RBI की गवर्निंग बॉडी है उसके ऊपर देख लीजिएगा। नीति आयोग की जो भी इनिशिएटिव्स हैं उसको देख लीजिएगा। नीति आयोग के जितने इंडेक्सेस हैं उसको अच्छे से देखना हम लोगों को। इसके साथ साथ पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 2 ऐसे सेक्शन हैं जहाँ से कि हम चीज़ों को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री में एंशिएंट को छोड़ दे तो एंशिएंट विगत 2-3 वर्षों से कठिन आ रहा है ना। तो अगर आपके पास सौरभ चौबे की किताब है तो सौरभ चौबे के कुछ टॉपिक जरूर देख लीजिए। जैसे कि जो धर्म है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इसको अच्छे से देख लीजिए। दक्षिण के राज्य देख लीजिए। मुगलों के समकालीन जो दक्षिण के राज्य हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, है ना। वो वहाँ से क्वेश्चन आप फैचअप कर सकते हैं। बाकी टॉपिक में मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़े से आते होंगे। मॉडर्न इंडिया अच्छे से कर सकते हैं। मेडिवल लेकर समय नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का देख लीजिए, लिमिटेड, है ना।
ये हो गया। और मेडिवल में भी ना वो जो चोलाज वगैरह और जो इनिशियल जो पोजीशन है वहाँ पे क्वेश्चन और फेचअप हो सकते हैं। इसके साथ साथ मेट्रो के इनिशिएटिव देख लीजिए, सोलर एनर्जी के ऊपर जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सोलर एनर्जी के ऊपर चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, है ना। वेपन्स में इंडिया क्या डेवलपमेंट कर रहा है, किन किन वेपन्स के इम्पोर्ट पर रोक लगी हुई है, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जब आप सोचेंगे तो आपको लगेंगे और वहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं, है ना। और एमसीक्यूज इसमें जो बनते हैं वो थोड़े से जटिल हो जाते हैं। तो इसके लिए आप मेरे जो देखो 2020 2021 वाले जो जीएस के लेक्चर हैं आप उसको भी पूरा यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जीएस नहीं बदलती है। तो 2020 2021 के भी लेक्चर आप चाहें तो दे सकते हैं प्लेलिस्ट में से, प्लेलिस्ट में अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और 22 में जो लेक्चर हुए हैं और अभी और लेक्चर होंगे, 22 में कम से कम 30 से लेक्चर अभी और हो जाएंगे जीएस के, प्लस करंट अफेयर के कम से कम 10 से 12 होंगे। मतलब 15 दिनों में हम 35-36 लेक्चर लगभग कर लेंगे। वो आप अगर एडअप कर लेते हैं, खाली टाइम में सुनिए, मैं नहीं कह रहा पूरा बैठ के देखिए, खाली टाइम में कुछ काम कर रहे हैं तब तो देख लीजिए, है ना, कुछ कर रहे हैं तो देख लीजिए। यूपीपीसीएस की मेरी टेस्ट सीरीज़ भी है, तो उसमें करीब 2500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वो टेस्ट सीरीज़ आप चाहें तो देख सकते हैं, ऐप पे एमकृति ऐप पे देखिए, आपको दिख जाएगा वो। तो आपको इस समय ना मतलब कहीं से अगर क्वेश्चंस मिले तो करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस क्वेश्चन को, या जो तुक्के से सही हो रहे हैं उस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, वहाँ पिनअप करिए। वही क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को बड़ा करेंगे, है ना। जो क्वेश्चन हमेशा सही हो रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तुक्के से सही हो रहे हैं, तुक्के वाले क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं कि हमें तो आता है, लेकिन एक्चुअली नहीं आता है, वो तुक्का लग गया हमारा। तो उनके एनालिसिस देखिए, ऐसे पढ़िए, क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। और 4 विषय को खास तौर से तवज्जो जरूर दीजिएगा, साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और करंट, इनको अच्छे से तवज्जो दीजिएगा। फिर मौका मिले तो पॉलिटी हिस्ट्री को बहुत बढ़िया से करिएगा। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पॉलिटी में भी सारे टॉपिक अगर नहीं आते तो कुछ टॉपिक, पंचायत से क्वेश्चन गारंटी से आएगा, लेजिस्लेशन से क्वेश्चन गारंटी से आएगा, जो स्टेट लेजिस्लेशन अभी चुनाव हुए हैं ना वहाँ से, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन हमेशा आता ही है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन के सेक्शन से, अटॉर्नस बॉडीज है वहाँ से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लगभग आते हैं। डीपीएसपी से लगभग ये लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये सर्टन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन लगभग ये लोग पूछते हैं। कंकरेंट लिस्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। वाद विवाद, कोई स्टेट में जो कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, है ना, तो उसके ऊपर इतना भी अगर आप कर लेंगे सेलेक्टिव तरीके से, तो आपको पेपर में ये नहीं लगेगा कि ऑल लॉस्ट, है ना। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार या दूसरी बार पेपर में बैठ रहे हैं। जो बाबा लोग हैं उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो जम के रगड़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी से आएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।